भाइयों बहनों, छोटे बच्चे, आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ सुनील गुप्ता, योग के माध्यम द्वारा एक विचारधारा जो देश के हित में है, आप इसको देखें कि योग के द्वारा हम किस तरह से ये संकट की जो घड़ी आई है इसमें अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो आप प्रकृति के साथ में जब हम दूर होने लगते हैं और अपनी मनमानी करते हैं तो इस तरह के संकट जो है वो आते हैं। पहले भी आए, जब से सृष्टि है तब से कोई ना कोई वायरस जो है वो आता ही है। चेचक का आया, उसके बाद में पोलियो का आया, इस तरह से अब ये वाला आया है। तो इस बीमारी का हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के योग द्वारा और इस कोरोना के संकट में इस वायरस से किसी हद तक हम निजात पा सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि देश की सेवा कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये देश हमारा है और ये देश में शुरू से ही ऋषि मुनियों ने अपने अपने ज्ञान के मुताबिक देश को आगे बढ़ने में उन्नति दी है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया। मैं सुनील गुप्ता फरीदाबाद में रहता हूँ, हरियाणा में। मैंने योग से पहले अपने आप को इतना फैटी और इतना सब बगैर ज्ञान के बना लिया था। 35 साल की उम्र में वज़न मेरा 100 से भी ऊपर चला गया था। आँखों का चश्मा भी 35 साल की उम्र में लग गया, दूर नज़दीक का। लेकिन नीति के द्वारा, योग के द्वारा, चक्षु व्यायाम के द्वारा मैंने आज तक चश्मा नहीं लगाया। कोई भी बीमारी आज मेरे को नहीं है। पहले जब भी वेदर चेंज होता था उस समय कोई ना कोई शरीर को कष्ट होता था, क्योंकि हम अज्ञानतावश अपने जीवन को मैं जी रहा था। लेकिन परमात्मा की कृपा बनी और योग का माध्यम मिला और 1.5 साल में मैंने 31 से 32 किलो वेट रिड्यूस किया बिना किसी परेशानी के। और ऐसा जीवन योग के माध्यम से और अपनी दिनचर्या को अच्छे से बनाकर ही रखने से ये सफल हो सकता है। तो आपको आज मैं सिर्फ इतनी ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब रोज़ या एक दिन छोड़कर एक दिन आप लोगों की सेवा में आना है, क्योंकि ये कर्म है और कर्म जो है दूसरों के लिए पीर पराई जाने रे। तो ऐसे ही हमारे को जीवन जीना है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये निश्चित है कि जो आया है वो ज़रूर जाना है। लेकिन संघर्ष करें, अपनी हिम्मत ना हारें। हिम्मत हारने से कभी भी काम नहीं चलता। विजय पताका फहरानी है तो हमें कुछ ना कुछ तो उठना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे, ज़रूरी नहीं है कि और कोई डॉक्टर करे। हम खुद भी अपने थोड़े से प्रयास से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ये ऋषि मुनियों की जो देन है, ये हमारे भारतवर्ष में सबसे सर्वोच्च देन है, जो योग का एक रास्ता अपनाते हुए पूरे जीवन हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा मन, हमारे विचार और
हमारा पूर्ण सब शरीर स्वस्थ रहता है तो कल्याण भी होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ छोटी सी, क्योंकि बातें बहुत करनी है, पता नहीं कितने लंबे जीवन तक आपसे मिलेंगे। आप सब मेरे अपने हो, मैं आपका हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर देखें और इसको समझें बारीकी से और उस पर अमल करें, क्योंकि अगर अमल नहीं किया, सुना और देखा तो बेकार है। तो अमल में लाएं। तो सबसे पहले तो आप जो 18 साल का चल रहा है सरकार की तरफ से और 44 साल तक की कोरोना का हमें वैक्सीन लगवाना है, तो जो लोग पीड़ित नहीं है इस रोग से अभी, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करें? योग करें। और योग के अंदर में सबसे पहला काम ये करें कि सुबह उठ के या जब भी आपको समय मिले, पेट खाली होना चाहिए। ये क्रियाएं वैसे तो सुबह की होती है, स्नान ध्यान करने से पहले की। इनको हम शुद्धि क्रिया का एक रूप मानते हैं। तो सबसे पहले हमने जल पीना है, 4-5 गिलास कोड़े के, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको पोज, उस हिसाब से आपने करना है। तो इस तरह से उकड़ू होके हम यहाँ बैठेंगे ऐसे, और यहाँ पे जल रख लेंगे और गिलास से पीते रहेंगे। 4-5 गिलास पानी पी के फिर हम थोड़ा सा, फिर हम यहाँ से उठ के नाभि पे हाथ रख के और ये 3 उंगलियाँ, ये 3 उंगली अंदर हलक में अच्छे से डालेंगे और जीवा को दबाएंगे और यहाँ से नाभि को दबाएंगे, तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हमें ये कुंजल क्रिया का अभ्यास करना है, जिससे कि हमारे जितने भी रोग लगते हैं शरीर में, वो रोग सारे हमारे ज़्यादातर पेट से ही लगते हैं। और पेट अगर हमारा स्वस्थ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उसकी हम रोज़ाना सफाई करेंगे। अगर समय नहीं मिलता आपको तो आप रोज़ ना करें, हफ्ते में 3 बार करें, बुधवार कर लें, संडे को कर लें। तो ये पानी जो मैंने आपको बताया है पीना है, इसको जो है आपने ये नहीं सोचना कि मेरे से ये क्रिया नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रयास जब करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। तो समय को छोड़ दीजिए एक तरफ, एक अपने विचार ऐसे बनाएं कि जिससे कि मुझे करना है, और डर के आगे जीत है, ये सभी कहते हैं। तो जो डरेगा वो मरेगा नहीं, वो जीतेगा, क्योंकि उसके पास में एक शक्ति है, एक संकल्प है कि मैंने जीतना है। तो दूसरी क्रिया इसके अंदर में, जब हम ये कर लें तो एक लोटा ले लें, और लोटा बाज़ार में मिलता है, ना भी मिले जिसको हम सागर कहते हैं, तो उसको भी हमें जल नेति के अभ्यास में काम करता है। तो उसमें हल्का सा गुनगुना पानी कर लें। आजकल तो मौसम गर्म है, ताज़ा भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी कोसा अगर कर लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, और नमक डाल के फिर हम जो है ऐसे दाएं से इस तरह से हम जो है ये जो है ऐसे करके इसमें ऐसे हाथ रख के, ये जो है लोटे को ऐसे करके, इसमें क्या है कि जब लोटा यहाँ रखेंगे तो इसमें जल नीचे निकलेगा और इसमें मुंह खुला रहेगा, सांस मुंह से लेनी है। तो ये दोनों तरफ से पानी हमें निकालना है। इसको हम जल नेति की क्रिया कहते हैं। इससे क्या होता है कि आज जो वायरस है हमारा, वो हमें नाक के द्वारा, श्वास के द्वारा तंग कर रहा है। तो ये जो है हमारे फेफड़ों में जाके
क्योंकि हम शुद्ध नहीं कर पाते अपने आप को, श्वास अच्छे से ले नहीं पाते, नाक हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है और हमारे फेफड़ों में वो शक्ति नहीं रहती। तो जल नेति और कुंजल क्रिया, ये दो चीज़ें आप कल से ही शुरू कर दें और आपको इसका फायदा होगा। जल नेति में भी आपने कभी नाक से श्वास नहीं लेना गलती से भी, क्योंकि इसके अंदर में ये ब्रेन के अंदर में भी पानी जा सकता है। तो इसको आप समझ लें, प्रैक्टिकल करके मैं आपको अगली बार में दिखाऊंगा, जो कि शनिवार और इतवार के अंदर में ये क्रियाओं का आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि ज्ञान में आप कहीं से भी इसको पता कर रहे हैं कि नीति करनी कैसे है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे आपको लॉकडाउन चल रहा है तो रोज़ाना डेली थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे बताने का, और फिर जब खुल जाएगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे तो चैनल को देखें, बात को सुने और ध्यान से इस बात पे मंथन करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो मशीनरी है सरकारी वही हमारे लिए काम करे, हम सबको देखना है, अपने लिए देखना है, देश के लिए देखना है। ओम शांति।